जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। जिस प्रकार हमने सुबह आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया था कि किस प्रकार यहां पर जो सुंदरवनी के साथ लगते जो वीएसएफ की जो चार दीवारी के साथ जो शमशान घाट जो सड़क मार्ग था, उस सड़क मार्ग के विवाद को लेकर किस प्रकार यहां पर एक खूनी झड़प होती है, जिसमें 3 से 4 व्यक्तियों ने लगभग एक मकान के ऊपर से पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें बीडीसी चेयरमैन अरुण कुमार शर्मा भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ के इस पंचायत के जो स्थानीय सरपंच सतपाल जी भी यहाँ पर मौजूद थे और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जहाँ पर भारी झड़प हुई, जिसमें एक व्यक्ति जो तिलकराज नाम का एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे बेहतर उपचार के लिए जम्मू के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। जिसके बाद यहाँ पर यहाँ का पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जब हरकत में आया तो यहाँ पर 2 नायब तहसीलदारों की मौजूदगी में यहाँ पर प्रशासन के एक दल ने यहाँ का दौरा किया। जिसके बाद ये जो विवाद मार्ग था, सड़क का विवाद मार्ग था, उस मार्ग को खुलवा दिया गया, यानी कि जो शमशान घाट की तरफ जाने वाला जो सड़क मार्ग को रोका गया था, वहाँ मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सड़क मार्ग को खोल दिया गया। जिसके बाद इस समय यहाँ पर वीडीसी चेयरमैन मौजूद हैं और ये बताएंगे कि इस प्रकार से कितनी जद्दोजहद के बाद ये सड़क मार्ग खोला गया और अगर इसी प्रकार जैसे आज एक डेड बॉडी को आने का जो ही समय आ रहा था तो सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया, क्या भविष्य में भी ये इसी प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी अथवा इस स्थान को स्थायी रूप से इस सड़क मार्ग को खोल दिया जाएगा? देखिए राजेंद्र जी, ये जो पूरे का पूरा जो एपिसोड है आज का, ये एक प्लानिंग के तहत होता है। मतलब जब कोई यहाँ पे इस इलाके के अंदर मौत होती है, मौत के ऊपर यहाँ फसाद होना लगभग तय है। अगर आप इस रूट से आओगे तो डेड बॉडी भी कई बार इन लोगों ने यहाँ रोकी है। इससे पहले भी कोई डेड बॉडी रोकी गई? बहुत बार। ये स्थानीय लोग हैं, ये स्थानीय सरपंच हैं, ये स्थानीय यहाँ के रहने वाले लोग हैं, ये अपने जवान से बताएंगे आपको। मैं तो एज अ बीडीसी चेयरमैन नहीं, एज अ सोशल वर्कर, मेरे एज अ रिलेटिव जिनकी डेथ हुई है वो मेरी नानी है, तो मैंने तो जाना है, मैंने लास्ट राइट्स है। तो हमारे यहाँ हिंदुओं में एक है कि हर इंसान जो है वो जाता है, लेकिन एज अ बीडीसी चेयरमैन हमारा ज़्यादा दायित्व बन जाता है कि हमने जाना है, हमारे रिलेशन में कोई डेथ हुई है। लेकिन जो ही मैं इधर से निकला, मेरे साथ लकड़ियाँ लेके, हमारे डोगरी में बोलते हैं लकड़ियाँ लेके, वो ट्रैक्टर हमारे साथ था और कुछ लोगों ने हमला कर दिया अचानक। ये तो मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मुझे जैसे ही पत्थर लगा तो मैंने सोचा पता नहीं कहाँ से ये बारिश हो गई है, तो उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, उन्होंने पत्थरों की बुछार करना शुरू कर दी। मेरे साथ सरपंच थे, यहाँ के काउंसलर थे, तो मैंने फिर एसएचओ साहब को बुलाया। यहाँ इतनी ज़्यादा झड़प हो गई, वो हथियार और लाठियाँ लेके वो आ गए और एक जो शख्स का जो है, जो स्थानीय यहाँ का रहने वाला है तिलकराज शर्मा, उनका जो है वो हाथ जो है, अंगूठा जो है कट चुका है और उनको जो है जम्मू में जो है रेफर कराया गया है। और बड़ी दुखी भावना के साथ ये कहना पड़ता है कि जहाँ कुछ लोग सीधे तौर पे डायरेक्ट जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं वो सीधा ही सियासत करने के लिए आ जाते हैं। और बड़ा दुख होता है कि नुमाइंदों का काम है आपस में तालमेल कराना। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बताता हूं। ये जो ऑर्डर है, ये कोर्ट का ऑर्डर है और तहसीलदार फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट सुंदरबनी का ऑर्डर है। वो कोर्ट ही होता है, किसी का 24 आवर का मैजिस्ट्रेट है। ये जो जगह है एज पर रिकॉर्ड, ये जगह बीएसएफ की है, ये बीएसएफ ने एक्वायर्ड की हुई है। जो बाकी लैंड है वो कस्टोडियल लैंड है। कस्टोडियल लैंड जो हिंदी में उसे महाजनी रकबा बोलते हैं। महाजनी रकबे किन लोगों को अलॉटमेंट होती है ये भी आप जानते हैं। 1947 का जो लोग हैं उनको अलॉटमेंट होती है, या जो उसके सिवा जो है किसी को अलॉटमेंट नहीं होती। जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी जो है किसी को 1947 के रिफ्यूजी के अलावा किसी को अलॉटमेंट नहीं कर सकता जो कस्टोडियल लैंड है कि जी इसको माजरी रकबा। ये मैं आपको बताता हूं, काइंडली रेफर योर ऑफिस लेटर 1217 डेटेड 6/10/2009 रिगार्डिंग the subject cited above in this connection as per record the road is physically existing in खसरा नंबर 1815। आप सुन लें, तो ये जो झगड़ा हुआ ये 1815 में ही हुआ। आज देखो और एंड 2667 एंड 2668 the number खसरा 1815 is acquired by BSF and
खसरा नंबर 2667 है, 2668 इज कस्टोडियन लैंड। फिर मैं आपको बोल रहा हूं, ये स्टेट लैंड नहीं है, ये कस्टोडियन लैंड है। इसके ऊपर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। ये सरकार जब चाहे इसको खाली करा सकती है, कस्टोडियन लैंड। तो बार बार ये जो इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं, बार बार आपने बताया कि डेड बॉडीज को रोका जाता है, क्यों डिस्ट्रिक्ट प्रशासन जो जिला प्रशासन है इतना कमजोर है कि इस मार्ग को हमेशा हमेशा के लिए क्यों नहीं खुलवाता? देखिए राजेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला कलेक्टर राजौरी, उनका डंका पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बजता है कि कितने ईमानदार, होना डेडिकेटर और हौसले बुलंद अफीसर है। और मैं आपका चैनल भी जम्मू कश्मीर के माना हुआ चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी आवाज को डिप्टी कमिश्नर राजौरी सुन रहे हैं तो इस मसले को हल करें। नहीं तो यहाँ कोई ना कोई आज मतलब लगभग एक कत्ल हो चुका है, वो इंसान को, तिलकराज जी को जम्मू रेफर कर दिया गया। अगर स्थानीय सरपंच यहाँ पे नहीं होते और SHO सुंदरबनी नहीं होता, मैं तो धन्यवाद देता हूं SHO सुंदरबनी को, जो मौके पे आके उन्होंने स्थिति को संभाल लिया। नहीं तो आज 1-2 कत्ल हो जाना था। उन्होंने सीधा सीधा हमला बोल दिया लोगों के ऊपर। मेरे साथ सरपंच है, ये अब आपको पूरी की पूरी स्टोरी जो है, पूरा एपिसोड क्या है, क्योंकि ये जहां के स्थानीय सरपंच भी हैं। धन्यवाद। तो ये सरपंच सतपाल जी, आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार ये इनके हाथों पे लगा हुआ खून, जो रुमाल पे लगा हुआ खून इस समय पर साफ कर रहे हैं। सरपंच साहब, आप यहाँ पर 2 बार सरपंच चुनेंगे, क्या मामला है कि आप ये एक छोटा सा मामला जो विवाद था, जो शमशान घाट सड़क मार्ग था, ये 2 टेन्योर में आपने इस मामले को सुलझाया नहीं, क्या वजह रही? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर था या यहाँ की आपकी अप्रोच कमजोर रही? नहीं, जो बात ऐसे थी राजेंद्र जी कि इनका मसला कोर्ट में चल रहा था। हम कोर्ट की जजमेंट को देख रहे थे कि इनका कोर्ट में कोई डिसीजन आ जाए तो उसके बाद कुछ एक्शन लें हम। कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है। कोर्ट की जजमेंट यही थी कि जो रोड है उसमें मनसाराम इंटरफेयर नहीं करेगा और जो उसकी जगह है उस पर पंचायत के जो इस रास्ते आम पब्लिक जो है उसके ज़मीन पर जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस रोड जगह की निशानदेही 1 बार नहीं 5 बार निशानदेही हो चुकी है। वो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं और हमने आज भी एडमिनिस्ट्रेशन को वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं और तभी उन्होंने वो रास्ता क्लियर करवा के आज जो हमारी ट्रैक्टर ट्राली है जो लकड़ियां लेके आ रही थी जलाने के लिए, हमने डेड बॉडी को, वो आज वहां पर पहुंची है। तो सड़क मार्ग को फिलहाल तो खोल दिया गया है, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार का एपिसोड दोबारा ना हो? हम तो यही मांग करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो ऐसे नासूर जो हमारी इस सोसाइटी में हैं, इंसानियत के नाते चाहे रास्ता हो चाहे ना हो, एक इंसानियत के नाते भी एक इंसान का फर्ज बनता है कि डेड बॉडी को कोई भी नहीं रोकता है, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं देखा। तो यहाँ के स्थानीय एडवोकेट मानिक रैना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानिक जी, आप बताएं कि आपने ये पूरा घटनाक्रम, पूरा एपिसोड अपनी आंखों से देखा, क्या कहेंगे कि इस प्रकार के एपिसोड जो हमारे समाज को तोड़ने वाले एपिसोड भविष्य में दोबारा ना हो, क्या कहेंगे? सर देखिए, मैं आपको इस जो एपिसोड हुआ है, क्योंकि मैंने प्राइमा फेसिया खुद विटनेस किया है, तो मैं आपको उसकी डिटेल्स बता देता हूँ। यहाँ पर एक शमशान घाट है, उसका जो पाथ है, देखिए वो कानून के हिसाब से 30 लॉन्ग ईयर्स और 40 लॉन्ग ईयर्स हो गए हैं। मेरी उम्र भी 25 साल हो गई है। मेरे पेरेंट्स की उम्र के समय से ये रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है और राइट ऑफ ईजमेंट के हिसाब से हर एक नागरिक का हक है कि वो राइट ऑफ ईजमेंट को प्रोक्योर करते हुए इस लैंड को इस्तेमाल करे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको मोनोपलाइज करके एक अनटूवर्ड इंसिडेंट क्रिएट करना चाहते थे। फिर यहाँ पर जो इलेक्टेड ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन है अरुण कुमार शर्मा, वो पहुंचे, सरपंच सतपाल जी वो पहुंचे, जिन्होंने, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा, उन्होंने सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया और उनकी गाइडेंस में ही हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी लाइट्स में मटेरियल फैक्ट्स लाए। हमने कोई गुंडागर्दी से, कोई कहे यहाँ पे ब्लेम या एलिगेशंस बाद में आपको लगाए जाएंगे कि यहाँ गुंडागर्दी की गई है, लेकिन मैं आपको पैक्यूलियरली और ऑन कैमरा ये बात कहना चाहता हूं कि हमने मटेरियल फैक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड में लाए हैं और उसी चीज को सरपंच साहिबान ने भी और जो इलेक्टेड चेयरमैन और जो बाकी सभी निवासी हैं यहाँ के, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया के नोटिस में लाया और उन्होंने जो मटेरियल फैक्ट्स को देखते हुए जो फैसला था कि ईजमेंट के हिसाब से ये रास्ता जो है वो लोगों को शमशान घाट के लिए यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि डेथ जो है वो किसी के हाथ में तो है नहीं है, या ये ऐसी बात नहीं है कि हाँ किसी का नंबर आना नहीं है। डेथ जो है वो यूनिवर्सल है और यूनिवर्सल फैक्ट है, इसीलिए हर एक आदमी को इस्तेमाल करना है। एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि मटेरियल फैक्ट्स को और लीगल पॉइंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाने के बाद हमें लीगल रिलीफ जो मिला है हम उसको यूज करेंगे और स्थानीय निवासियों को भी यही कहेंगे और जो लोग इसमें इंटरप्शन क्रिएट कर रहे हैं उनको भी यही कहेंगे कि इस मैटर को पॉलिटिसाइज ना करें, एक प्योर इंटेंशन के साथ, एक ट्रू इंटेंशन के साथ मटेरियल फैक्ट्स को देखते हुए इस मसले का जैसे समाधान हुआ है आगे भी हमें आशा है कि यह ऐसा चलेगा। तो धन्यवाद। यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं इस पंचायत के, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। चाचा, जिस तरह तुझे दसिया कि इतने अगे भी कई बार डेड बॉडियां रोकी गई, तुझे कितने बार दिखा कि इतने इस प्रकार का विवाद हो डेड बॉडी रोकी गई? कोई 3-4 बार पहले भी दिखा से इतने असें धरने भी दिते हैं
धरने पर भी बैठे इतने रोड ब्लॉक किया असें इतने तहसीलदार साहब भी आए SHO साहब भी आए उन्हें आनिए इस मसले हल किया खलाया रास्ता लेकिन परमानेंट सोल्यूशन इन लोगों कोई नहीं की सरकार नहीं लंगड़ी सरकार सी कि इतने किसी ने काम नहीं किया जो अफसर ईमानदार अफसर हो इतने इतों खड़ो नहीं देंगे उतों जल्दी गै ट्रांसफर चली जाते तो इस ये अगे भी इतने लड़ाई झगड़े भी होए इतने पत्थरबाजी भी होई ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ये इतने इन्हें मारे पत्थर मारे ने ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ हाँ ये पत्थर मारे ने ਤੇ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਿਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ऐसी हो नहीं होनी चाहिए जी कदे नहीं होनी चाहिए थे 5-6 बारी पहले भी ये केस हो चुका डेड बॉडियां रोकी गई थे बड़े बारी रोकी गई हैं कई बार रोकी हैं तो यहाँ पर एक और बुजुर्ग है यहाँ पर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी से हम बात करेंगे कि जिस प्रकार आपने आज का घटनाक्रम देखा ये घटनाक्रम भविष्य में ना हो और ये जो हमारे समाज को तोड़ने वाली घटनाएं हैं इन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए क्या समाज है जहाँ हम लोग हैं हम लोग जो भी खड़े हैं इधर यही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी हम लोग आपस में बहन भाई जो भी हैं अगर हम मिलके किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए मैं बोलता हूँ धरती से लेके अंबर तक इंसान पहुँच सकता है लेकिन एकता हो कुछ दिमाग लड़ाया जाए एक डेड बॉडी ये हो गई है हम छोटे छोटे बच्चे थे जब 2-3 साल के तो हमें माँ बाप उंगली पकड़ के इसी रास्ते ले जाते थे आज कहाँ है वो रास्ता इतने साल से प्रशासन कहाँ था इतने साल से बाकी दुनिया कहाँ थी जब मुसीबत पड़ती है उस टाइम आते हैं नहीं हम हर टाइम होना चाहिए कि एक डेड बॉडी को वहाँ ले जाने के लिए इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है कितना भारी एक वजन पड़ रहा है दुनिया के ऊपर ठीक है धन्यवाद जी तो फिलहाल ये जो खूनी विवाद हुआ था आज एक सड़क मार्ग को लेकर फिलहाल उस मामले को सुलझा लिया गया था जिसके बाद यहाँ पर नायब तहसीलदार का डेलीगेशन SHO साहब यहाँ पर पहुंचे और एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदगी में ये जो बंद पड़ा हुआ सड़क मार्ग था उस सड़क मार्ग को फिलहाल तो खोल दिया गया है लेकिन यहाँ की जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ थी जो यहाँ पर बुजुर्ग थे जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे थे उन सबका यही कहना था कि इस मामले का परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की जो घटनाएं इस प्रकार का जो खूनी विवाद सुंदरबनी के इतिहास में दोबारा ना हो उसके लिए परमानेंट सोल्यूशन किया जाए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरफेयर करते हुए ये जो पुराना रास्ता है ये जो सरकारी मार्ग से भूमि के ऊपर से जो सड़क मार्ग जा रहा था उसे फिलहाल हमेशा के लिए सड़क के रूप में बहाल कर देना चाहिए फिलहाल आप देखते रहे बाबू एक्सप्रेस वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ सुंदरबनी से मैं राजेंद्र राणा।